हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास लोग हम डिस्कस कर रहे थे जनरल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और वहाँ हमने देखा था कि जनरल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में कौन कौन सी रिएक्शन हमको करनी थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी और आपको वो वीडियो देखकर फिनॉल का प्रिपरेशन करना आया होगा, ठीक है ना। तो आज उसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे आज कि जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, कि फ़िनॉल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जब बात हम हेलो एरीन्स की कर रहे थे तो उसी टाइम मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ड्यू टू रिंग और सेकंड ड्यू टू ग्रुप। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो ग्रुप पर अटैक करेंगी और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिंग पर होती हैं, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल को हम पहले ही बोल चुके हैं आपसे कि 2 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन वो होंगी ए रिएक्शन ड्यू टू ग्रुप, वो रिएक्शन जो ग्रुप पर होंगी, डेट इज OH के कारण होंगी, ठीक है ना। तो कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सोडियम और NaOH, दोनों से रिएक्शन करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे एसाइलेशन। आप समझ रहेंगे एसाइलेशन का मीनिंग क्या होगा कि जब एसाइल ग्रुप का एडिशन हो। और यहाँ हम 2 रिएक्शन करने वाले हैं, एक तो एसीटल क्लोराइड से करेंगे और एक एसिटिक एनहाइड्राइड से करेंगे, ठीक है ना। और साथ में हम प्रीडीन की प्रेजेंस रखेंगे दोनों ही केस में, ठीक है ना। चल थर्ड हम बात करेंगे एल्काइलेशन, ठीक है ना, दैट इज CH3I से रिएक्शन। और फोर्थ हम बात करेंगे अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। और फिफ्थ बात करेंगे हम PCl5, क्लियर। और 6 हम बात करेंगे रिडक्शन। और रिडक्शन में भी हम 2 तरीके से रिडक्शन करेंगे, फर्स्ट H2 निकल के साथ और सेकंड हम बात करेंगे जिंक डस्ट के साथ, क्लियर। सेकंड हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू द रिंग। जगह कम है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। आओ बात करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू रिंग। कि कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो रिंग के थ्रू होंगी। कैसे? फर्स्ट हैलोजिनेशन, सेकंड होगी सल्फोनेशन, थर्ड होगी नाइट्रेशन, फोर्थ होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए ये 4 रिएक्शन तो कॉमन है, ध्यान है ना आपको, मैंने पहले ही बताया था आपको। कहाँ पर? हेलो एरीन्स में।
कि जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो ये 4 तो होनी है, बस 1-2 आगे बढ़ेंगी। क्लियर है ना? चलो, फिफ्थ कोलवे रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन आ चुकी है, कोलवे स्मिट्स। सिक्स है राइमर टाइमर रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है ना? तो इस तरीके से टोटल 6 केमिकल प्रॉपर्टी हमें ड्यू टू रिंग पढ़नी है। ठीक है ना? तो आओ अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट द रिएक्शन ड्यू टू द ग्रुप। क्लियर? एक बार आप इसको फटाफट कर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। चल, फर्स्ट ए हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्शन ड्यू टू ग्रुप। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो फिनॉल होगा और फिनॉल में जो ग्रुप है वो कौन है बताओ? OH ग्रुप। तो अब हम जो भी रिएक्शन करेंगे तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू करेंगे। ठीक है ना? चलो, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, बताओ, रिएक्शन विद सोडियम। जब फिनॉल की रिएक्शन आप सोडियम मेटल के साथ करोगे तो क्या करेगा? ये सोडियम हाइड्रोजन को क्या करेगा? एलिमिनेट कर देगा और उसकी जगह ये खुद आ जाएगा। साथ में हाफ H2 गैस निकलेगी। बताओ ये क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए जिस तरीके से स्टूडेंट आप देख रहे थे कि फिनॉल और अल्कोहल दोनों ने ही सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दिया, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भी है कि जब कोई सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को इवैल्यूएट करता है तो वो सब्सटेंस कैसा करैक्टर रखता है? एसिडिक नेचर। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि फिनॉल एक एसिडिक नेचर रखेगा। ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने फिनॉल के अंदर अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने NaOH से रिएक्शन नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि अल्कोहल एक माइल्ड एसिड है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। हालांकि इस टॉपिक को भी आगे डिस्कस करेंगे कि एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनॉल और इनका कंपैरिजन बहुत लेंदी टॉपिक होने वाला है, वो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता वहीं फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन करता है। इट मीन्स फिनॉल एक मोर एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है ना? हालांकि इस टॉपिक को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। इसी का हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन कैसे करेंगे बताओ? NaOH। तो देखिए एस सर्च बाई OH, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और फर्दर हमारे पास ONA डेट इज सोडियम साल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड बनना है प्लस वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब NaOH बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो क्या मीनिंग है कि यहाँ भी फिनॉल एसिडिक नेचर रख रहा है। ठीक है? तो ये फर्दर हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। बताइए हमें अगर क्वेश्चन मिल जाए कि राइट डाउन 2 केमिकल प्रॉपर्टी विच शो द एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनॉल, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम दोनों रिएक्शन दे के अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक बात लिख सकता हूँ कि बोथ रिएक्शन शो डेट क्या, कि थोड़ी जगह कम है, थोड़ा नीचे से लिख देते हैं कि फिनॉल हैव एसिडिक नेचर। ठीक है ना? तो ध्यान दें कि जब भी हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 2 रिएक्शन ऐसे लिख दीजिए जहाँ एसिडिक करैक्टर आए, तो हम दोनों रिएक्शन को देकर अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो थोड़ा फटाफट इसको देख लीजिए क्योंकि फिर मुझे एसाइलेशन पढ़ाना है। आओ बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी सेकेंड,
बताओ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? एसाइलेशन। और बताओ एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? RC डबल बॉन्ड O। अगर देख लीजिए, अगर ये ग्रुप हमारा ऐड हो जाए तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि फिनॉल की रिएक्शन एसिटल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? एसिटल क्लोराइड से। तो ये फिनॉल आ गया हमारा। और एसिटल क्लोराइड को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, एक्चुअली CH3COCl होता है, बट केमिकल लब कराना है तो Cl इधर लाना है और CH3 में इधर जाएगा, ठीक। तो अब जरा देखो, ये H और Cl केमिकल लब हो गया, और जो बनना है आप एज इट इज। हाँ, एक बात और मैं आपको पहले ही बता चुका था, यहाँ आप काई की प्रेजेंस रखेंगे? बताओ, प्रीडीन। क्यों? वो भी आपको पता चल जाएगा। बताओ, प्लस HCl बनेगा, और जो प्रीडीन बेस है इस HCl के साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमें प्योर क्या मिल जाएगा? अच्छा, इसका नेम क्या होगा? थोड़ा सा आइडिया लगाइए, मैं बताऊंगा आपको। इसका नेम है फिनाइल एसीटेट। क्या नेम है? फिनाइल एसीटेट। कैसे? देखिए जरा ध्यान से देखो इसको, जरा थोड़ा मैं इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ, CH3 COO, और ये क्या होगा? C6H5। एसिड वाला पार्ट पहचानो, दैट इज ये, इसको एस्टर बन गया ना, फिनाइल, और ये क्या हो गया? एसीटेट या इथेनोइड। बात एक ही है, इसको आप फिनाइल इथेनोइड भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलो, एसाइलेशन में हम एक रिएक्शन और भी पढ़ सकते हैं, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करोगे तब भी आपको एसाइलेशन मिलेगा। बताओ, फिनाइल एसीटेट, वो सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखेंगे हम? लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। CH3COOH एसिड निकला, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे प्रीडीन की फर्दर जरूरत होगी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास? फर्दर फिनाइल एसीटेट, ठीक, प्लस एसिडिक एसिड। देखो ये और ये सेम ही है, नाम लिखने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो एक बार आप मतलब देख ही लीजिए, मैं एक रिएक्शन और भी कर सकता हूँ, मेरे पास जगह है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, डेट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मीनिंग क्या हुआ कि जब कोई एल्काइल ग्रुप ऐड हो, ठीक है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे? देखो कि जब फिनाइल की, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, फिनॉल की, फिनाइल नहीं फिनॉल, जबान स्लिप हो रही है, ठीक है ना। तो फिनॉल की रिएक्शन जब हम किससे करेंगे बताओ? मिथाइल आयोडाइड। एक्चुअली मिथाइल आयोडाइड लेने का एक रीज़न है, हेलोजन में जितना लार्ज मास का, डेट इज़ आयोडीन, जितना हैवियर मास का आप हेलोजन लोगे तो कार्बन और उस हेलोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक करने में इजी होगा, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग किसी से भी कर लो, आपको कौन सी ना मेहनत करनी पड़ रही है कि बॉन्ड टूटेगी या नहीं टूटेगी, बट आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा आयोडीन के साथ ही कराइए, क्योंकि यहाँ बॉन्ड कार्बन और आयोडीन के बीच बॉन्ड लेंथ काफ़ी होगी, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना। आप चाहे ब्रोमीन से भी करा सकते हैं, ठीक है ना, आप कराने को तो फ्लोरीन से भी करा सकते हैं, बट फ्लोरीन की गलत हो जाएगी, कर मत देना, तो आप यहाँ आयोडीन ही लें, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ये HI, और क्या बनेगा जरा आप ध्यान से देखिए, OCH3 प्लस HI। देखिए स्टूडेंट, इसका नेम क्या होगा? इसके कई सारे नेम हो सकते हैं, कई सारे क्या, दो हो सकते हैं। एक तो होगा मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि मिथॉक्सी एल्कोक्सी ग्रुप आ गया। सेकंड, ये ईथर भी है, फिनाइल मिथाइल ईथर, जो कि हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो हम अभी फ़िलहाल इसका मिथॉक्सी बेंजीन नाम लिख देते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। जल्दी कॉपी करिए। चल नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ज़रा देखिए। फ्रॉम अमोनिया, शायद 1 2 3 4 होगी। फ्रॉम अमोनिया है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है ना। चलो तो देखिए, जब फिनॉल की रिएक्शन आप अमोनिया से करोगे तो अमोनिया को आप H.NH2 लिख लीजिए और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस कर लो। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, चाहो तो आप लिख सकते हो, चलो लिख ही देता हूँ ZnCl2, और वो भी कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस। आप देखो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, डेट इज NH2, और इसको आप क्या बोलते हैं बताओ, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। यहाँ आप इसको बेंजामाइन भी बोल सकते हैं, जो कि IUPAC नेम होगा, प्लस वाटर। एक्चुअली स्टूडेंट जो हम जिंक क्लोराइड लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि जो वाटर बनता है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। चलो फिफ्थ, फिनॉल। PCl5। अब स्टूडेंट्स यहाँ वो गलती मत कर देना जो मैं आपको बताता हूँ कि OH की जगह Cl2, एक PuCl3 बनाओ, एक HCl बनाओ। एक्चुअली वो सब एलिफेटिक के लिए वैलिड है, एरोमेटिक के लिए नहीं। तो ज़रा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा भूलने का भी चांस रहता है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो OH की जगह Cl तो जाता है, बट साथ में क्या बनता है, C6H5 का होल थराइज P डबल बॉन्ड O, डेट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, क्लियर। मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है भाई, और ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, अगर बात करें तो 1% से भी कम होता है, ठीक। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, क्लियर। चलो हम बात करेंगे फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, डेट इज रिडक्शन। और रिडक्शन भी हमने दो पढ़ने हैं, आप टेबल जो हम बनाते हैं उसको आप अपने सामने रखा करो। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी बताओ, H2 निकल। कैसे, फिनॉल की रिएक्शन H2 निकल की प्रेजेंस में पढ़ेंगे। आप देखिए रिंग बना लो या एक्चुअली यहाँ बॉन्ड बना लो, तो यहाँ पे मुझे बॉन्ड ही बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है। तो देखिए निकल कैटलिस्ट क्या करता है, ये सारी बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। अब आप मुझे बताओ, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ये ब्रेक होगी, ये ब्रेक होगी, तो ओवरऑल 6 वैलेंसी फ्रीज होंगी। कैसे, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 वैलेंसी, इसके से ये 2, इसके से ये 2, और 6 की 6 जगह बताओ क्या लगेगा, बताओ, हाइड्रोजन। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 6। मेरे पास हैं कितने, 2, तो 3 2 जा 6। तो जब हर जगह हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये सब सिंगल बॉन्ड रह जाएगी। अब बताओ स्टूडेंट्स, इसका नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल।
साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना। चलो, एक्चुअली ये अल्कोहल है, क्लियर। तो बस अब हमारी एक और रह गई है, कौन सी बताओ? जिंक डस्ट। शायद जगह नहीं है वरना मैं, चलो एक काम कर लेता हूँ, एक छोटी सी जगह एक बार आप देख लीजिए, चलो बाद में पढ़ा, चलो आओ बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम रिडक्शन का सेकंड पार्ट है, डेट इज जिंक डस्ट। तो देखिए, जब आप फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करेंगे, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट का मतलब पाउडर फॉर्म में जिंक। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में हमने एल्कीन का जब ओजोनोलाइसिस करा था तो वहाँ भी जिंक डस्ट यूज़ करा था, बट स्टिल अगर आपको ध्यान हो तो अच्छा है, वरना मैं बता रहा हूँ। तो हमेशा जिंक डस्ट ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। तो ये जिंक इस ऑक्सीजन को क्या करेगा? खींच लेगा और ZnO डेट इज़ जिंक ऑक्साइड बना देगा, और ये H जो यहाँ से वैलेंसी फ्री हुई है वहीं चला जाएगा, डेट इज़ बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए रिडक्शन तो हुआ ही है क्योंकि ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो गया, ठीक। तो यहाँ जाके हमने ड्यू टू ग्रुप की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे ड्यू टू रिंग। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे बी पार्ट, रिएक्शन ड्यू टू रिंग। देखिए मैं स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताए थे कि जितनी भी रिंग के थ्रू जो रिएक्शन होती हैं वो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। चलो, और फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें हैलोजिनेशन। देखिए हेडिंग डाल दो पहले तो, हैलोजिनेशन। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बात मैं GOC में आपको अच्छी तरीके से कवर कर चुका था। उसके बाद आपको मैं हेलो एरीन्स में भी इस बात को बताए थे कि हम रेजोनेंस से पता चलाते हैं कि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा। तो एक बार आप देख लीजिए कि अगर फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएं तो आपको पता चलेगा कि जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। आप रेजोनेंस का केस देख लीजिए, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड केस है। तो क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस कार्बन पर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बताओ, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये दो बॉन्ड एज इट इज और एक यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब तो आपको पता होना चाहिए थर्ड प्लेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 1 2 3 जहाँ से जाता है वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। देखिए अगर आपने GOC के अंदर रेजोनेंस नहीं देखा है ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए आप ऑर्गेनिक की शुरुआत जब करें तो पहले आप GOC को देखें, फिर सीक्वेंस से वीडियो देखें। मैं हर बार इस बात को कह रहा हूँ। फर्दर 1 2 3 तो आपको पता चल गया होगा कि अब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। इसलिए फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको शायद ट्रिक भी दी थी कि जब किसी भी सब्स्टिटेंट ग्रुप डेट इज़ OH है या CH3 है या NH2 है, जो भी ग्रुप है या CHO है, अगर उस ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड है
तो वो डेफिनेटली मेटा डायरेक्टिंग होगा। अगर सिंगल बॉन्ड या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको देखना तो कुछ नहीं है, मुझे ये बताना था कि आपको ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। आप चाहो तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं, वरना कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, ठीक। आप हेलोजिनेशन में देखें तो जब फिनॉल की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करेंगे, ब्रोमीन वाटर, और किसी भी कैटलिस्ट की या किसी भी सब्सटेंस की हम प्रेजेंस नहीं रखेंगे, तो ब्रोमीन वाटर क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। देखिए ये ऑर्थो, क्लियर, और ये पैरा, और ये भी ऑर्थो। तो ये मैक्सिमम यानी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 बी आर है, यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ 3 कर लो, और तीनों के ये H के साथ 3 बी आर निकलेंगे, प्लस 3 HBr एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है क्या नाम होगा बताओ, 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा बताओ, 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, क्लियर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ वाइट पीपीटी मिलता है, डेट इज वाइट प्रेसिपिटेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस रिएक्शन का एक फ़ायदा भी उठा सकते हैं टेस्ट करने में। तो मैं यहाँ टी लिख दे रहा हूँ, टी फॉर टेस्ट। मैं आगे आपको कुछ टेस्ट भी पढ़ाऊँगा, तब आपको फर्दर इस रिएक्शन की याद आएगी, है ना, आएगी याद। तो क्या होगा कि जब भी अगर हम फिनॉल के अंदर क्या डाल रहे हैं, ब्रोमीन वाटर डालें और वाइट पीपीटी आ जाए, तो समझो वो कौन है, फिनॉल है। बट अगर हम कोई एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे अगर फिनॉल की रिएक्शन फर्दर हम ब्रोमीन वाटर के साथ ही करें, ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, बट हम कोई एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एस कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म लिख सकता हूँ, और क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसा नहीं है चारों हों, मतलब इनमें से कोई एक, डेट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसके अंदर इनके अंदर कोई पोलरिटी नहीं होती, कि प्रेजेंस में करें तो क्या होता है कि हमें ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। और इसका क्या नाम होगा बताओ, मेटाब्रोमोफिनॉल, क्लियर। तो ये तो बात रही हमारी हेलोजिनेशन की, क्लियर। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। यहाँ क्या होता है कि यहाँ फिनॉल क्या होता है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, क्लियर। और जब आयनाइज हो जाएगा तो H निकलेगा, और यहाँ से कौन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन बनने से वो रेजोनेंस करेगा, तो दोनों ऑर्थो पे और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और चार्ज जो होगा काफ़ी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और क्या होगा, ब्रोमीन जब दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा देखिए हल्का सा समझ लीजिए कि जब ये फिनॉल होगा ना और एक्वस होगा, क्योंकि फिनॉल ब्रोमीन वाटर पड़ा हुआ है, ये एक्वस लिख लो, तो क्या होगा, ये फिनॉल अपना H आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज देके अलग हो जाएगा। अब क्या होगी, ये रेजोनेंस होने लगेगी, और रेजोनेंस होने से दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। बट स्टिल जब हम फिनॉल को एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना होकर अपना फिनॉक्साइड आयन नहीं बना पाएगा,
मतलब बनाएगा, इतना अच्छा नहीं बनाएगा। तो क्या होगा, जो चार्ज की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी नेगेटिव चार्ज की, और उस पर इलेक्ट्रोफाइल अच्छी तरीके से नहीं आ पाता, इसलिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे अलग अलग बन जाते हैं। देखिए स्टूडेंट टेंशन ना लें आप, कोई ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछने वाला है नहीं, ऐसे मैंने आपको बता दिया। बस आप याद रखिए कि जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट अलग बनेंगे, अगर एब्सेंस होगी तो एक पर ही ऑर्थो पैरा, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा और वहीं ये वाइट पीपीटी बनेगा और ये टेस्ट भी होगा। क्लियर? फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, हेलोजिनेशन के बाद हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन की केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, और नाइट्रेशन में एक्चुअली क्या होता है अब देख लीजिए कि जब फिनॉल की रिएक्शन हम HO.NO2, मैं आपसे पहले ही बोला है, और अगर हम ये डाइल्यूट लें, इसके भी दो केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट ये होगा कि जब हम डाइल्यूट HNO3 लें, कौन सा लें बताओ? डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, जो कि कैटेलिस्ट होगा। तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि भाई फिनॉल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाएगा, वो सॉरी फिनॉल ऑर्थो पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है डेट इज NO2, वो एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं OS सर्च बाई H, एक बार इस वाले H को सर्च करेगा, एक बार पैरा वाले को करेगा। ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा बताओ? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखोगे, 1,2,2 नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हैं। तो आप ये कंफ्यूज ना रहें कि सर आपने तो यहाँ ये लिखा दिया, बुक में ये लिखा है, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक, सिमिलरली इसका नाम क्या होगा? लो 4 नाइट्रो लिख देता हूँ मैं, या पैरा नाइट्रो लिख सकते हो, 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल। बट इसका सेकंड केस बड़ा दमदार है, केस 2। क्या होगा कि अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ करोगे, और HNO3 को मैं क्या लिखता हूं? HO.NO2। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तब क्या होगा? ये दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक ही साथ रिएक्शन कर लेगा। कैसे? तब इसका आप यहाँ पे 3 कर लीजिए, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। देखिए तब क्या होगा जरा देखो, हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और प्यार से इसका कॉमन नेम है दैट इज पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है? पिक्रिक एसिड। क्लियर? तो एक बार आप इसको देख लीजिए, मिलते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। आओ बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा जरा देख लीजिए आप, कि जब आप फिनॉल की रिएक्शन
कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराओगे। 2 बार क्यों कर रहा हूं आपको भी समझ में आ जाएगा। बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर 290, थोड़ा सा और एरो बड़ा करो, छोटा है। कंडीशन है अगर 293 केल्विन टेम्परेचर रखोगे, एक बार आप 373 केल्विन टेम्परेचर रखोगे, अगर आप 293 लिखोगे टेम्परेचर रखोगे तो आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा SO3H, और आप 373 लिखोगे तो आपको पैरा सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। हेलोजनेशन में हमेशा हेलोजन जोड़ूं। अब आपको ये देखना है कि ऑर्थो पैरा पे जोड़ना है या मेटा पे। नाइट्रेशन में NO2 जोड़ना है, ऑर्थो पे जोड़ना है, ऑर्थो पैरा पे जोड़ना है या मेटा पे। सिमिलरली अगर सल्फोनेशन कराना है तो SO3H ग्रुप जोड़ना है। क्लियर है ना। तो देखिए मैं सारी बातें आपसे पहले कर चुका हूँ, बार बार इन चीज़ों को मैं रिपीट करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप भी बोरियत करने लगेंगे। ठीक है ना। तो बस आप समझो, इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, इसका क्या होगा बताओ। 1 नहीं है, 1 और 2। क्यों? सल्फोनिक ग्रुप सीनियर होता है OH से, तो इसके लिए 2 नंबर पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी या ऑर्थो बोल सकते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना। बताओ 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे हम 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। चलो अब बात करते हैं, बताओ हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक बार आप इसको कॉपी करो, रफ कर लेता हूँ। ठीक है ना। चलो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बताओ क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी? एल्काइलेशन। तो क्या होगा कि बताओ, जब फिनॉल की रिएक्शन हम कोई भी एक एल्काइल हैलाइड CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, ये तो पढ़ते थे भाई। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप का ऐड होना। तो मैं आपको एक ही करा देता हूँ, एल्काइलेशन। तो बताओ क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगा बताओ, CH3 ग्रुप ऐड होगा क्योंकि HCl डेट इज केमिकल लव हो जाएगा। क्लियर। बहुत आसान है, बस एक बार आप इसका फ्रेज समझ लीजिए। और फ्रेज समझने के लिए 14 रूल, GOC और बाकी सारी वीडियो सीक्वेंस है। ऑर्गेनिक फ्री में आपको मिल जाएगा, फ्री में मार्क्स हैं ऑर्गेनिक के। तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर आप करेंगे क्या होगा कि 2 मिथाइल फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी इसका कुछ कॉमन नेम पढ़ाया था, बताओ ध्यान है? बिल्कुल। क्या? ऑर्थोक्रिसरॉल, पैराक्रिसरॉल। ठीक है ना। तो मैं भी आज कॉमन नेम ही लिखूंगा ऑर्थो। आप कॉमन नेम लिख सकते हैं ऑर्थोक्रिसरॉल और इसका नाम क्या होगा, पैराक्रिसरॉल। इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ, 2 मिथाइल फिनॉल। एक मैं लिख देता हूँ, एक आप लिख लेना, 2 मिथाइल फिनॉल। और इसका मैं ही लिख दूंगा, तुम तो आलसी हो। 4 मिथाइल, तुम क्या, मैं भी आलसी हूँ भाई। हमें तो पढ़ना नहीं है, है ना। अब बगैर पढ़े कुछ होना नहीं है। तो हमने यहाँ 4 टाइप्स केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करी है। अब हमारे पास 2 नेम रिएक्शन बची हैं
जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप इसे कॉपी करना चाहो तो कर लो, वैसे मैं एक कर सकता हूँ, कर लूँगा एक तो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये फोर्थ थी हमारी, है ना। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, कोलवे, बल्कि कोलवे श्मिट सिलेक्शन। कोलवे श्मिट सिलेक्शन, बताओ कोलवे श्मिट सिलेक्शन कैसे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। जब आप फिनॉल की रिएक्शन का इसे करते हैं NaOH, तो आपका बनता है क्या, ONA, डेट इज सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन फर्दर आप CO2 से करो, यहां रीअरेंजमेंट होता है। देखिए थोड़ा सा मैं ये रफ कर लूँ, अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो, अगर आपकी परमिशन मिल जाए तो। एक्चुअली हमारे पास थोड़ी जगह नहीं है, तो आप एक बार ज़रा देख लीजिए फटाफट। ये 4 मिथाइल फिनॉल व 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना। ये ऑर्थोक्रिसरॉल, ये पैराक्रिसरॉल। क्लियर है। चलो 1 2 3। तो क्या होगा, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है। देखो कैसे रीअरेंजमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। ये ऑक्सीजन एज इट इज। क्लियर। बताओ यहाँ H होगा ही नहीं होगा, अरे होगा भाई, हर जगह CH है। तो ये H उठ के यहाँ आया, एक्चुअली ये रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। बताओ जैसे ये H उठ के आया तो यहाँ एक बैलेंस ही फ्री हुई। बताओ हुई या नहीं हुई। चलो अभी आप देखते रहे ना, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा सोडियम है, उसका भी मैं काम करूँगा। और यहाँ पे क्या है, ये CO2 COO। क्लियर। अगर आप यहाँ देखें तो अभी एक ऑक्सीजन की वैलेंसी बकाया है। कि देखो कैसे, मैं जरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, देखो एक वैलेंसी भी बची हुई है, तो यहाँ पे एक सोडियम भी बचा हुआ है, तो वो सोडियम हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर। एक्चुअली ये बना है सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। क्या बना है, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, या इसको हम प्यार से बोल सकते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। वैसे इसको नाम लिखने की आपको खास ज़रूरत है नहीं। फर्दर हमने इसकी रिएक्शन HCl डाइल्यूट से कर दी, तो क्या होगा, देखिए NaCl क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और यहाँ क्या बचेगा, ज़रा ध्यान से देखिए, COO। और ये यार क्या हो रहा है, ये H से नहीं भाई, HCl है ना, तो ये NaCl जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl। और ये क्या बचा, COOH। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका नाम आपको कॉमन नेम बताया था। क्या नाम है इसका, सैलिसाइलिक एसिड। लिख दूं, कॉमन नेम तो आप बता ही सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो यहाँ जाके हमने, बताओ कौन सी होगी, ये फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर रखी है। अब हम एक केमिकल प्रॉपर्टी बची है एक कदम दूर, दैट इज रीमर टीमर रिएक्शन। क्लियर। एक बार आप इसको कॉपी करिए। आओ बात करते हैं अपनी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, और क्या होगी बताओ, रीमर टीमर रिएक्शन। देखिए नेम रिएक्शन 2 आ गई हैं, इसमें ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीमर टीमर और कोलवे श्मिट्स
काफ़ी बोर्ड में आई हुई है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें, है ना। रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली रीमर टीमर रिएक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि जब फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं, जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में कराएं तब एक प्रोडक्ट बनेगा, और एक जब एक फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में कराएं तब एक प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों ही रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन मानी जाएंगी, बट स्टिल दोनों में बनने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम दोनों ही रिएक्शन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो फर्स्ट केमिकल यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, कैसे भाई ज़रा देखो, बताओ जब फिनॉल की रिएक्शन मुझे किसके साथ करनी है, बताओ क्लोरोफॉर्म। अब जरा क्लोरोफॉर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं, जरा आप बताओ, जवाब दो भाई। बिल्कुल सही है भाई, CHCl3 होता है। आप मुझे बताओ ये H यहाँ होगा या नहीं होगा, ये H और Cl ये केमिकल लव हुआ नहीं, और प्रेजेंस काय की रखनी है बताओ मुझे, NaOH की। बना लो भाई, क्या बना, CH Cl प्लस HCl। अब आप मुझे बताइए, हमारा रूल था इफ़ टू अपोजिट आर प्रेजेंट द रिएक्शन विल बी अगेन। बताओ यहाँ HCl यहाँ NaOH, ये रिएक्शन दोबारा होगी, तो NaOH प्लस HCl। बताओ फर्दर क्या निकला, OH सर्च बाई H, NaCl प्लस वाटर। बस स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप याद रखो, मान के चलो फिनॉल क्या होता है, एसिड होता है नहीं, अरे हम इस बात को आगे प्रूव भी करेंगे और कर चुके हैं भाई। NaOH से और सोडियम से रिएक्शन करी है हम लोगों ने, करी है ना। तो सिंस ये भी तो एक एसिड है और ये बेस है, तो फर्दर रिएक्शन होगी। बताओ होनी है नहीं होनी है, पक्का होगी भाई। अब बताओ Na से रिएक्शन करूंगा मैं, तो आपको पता लगना चाहिए जब NaOH से रिएक्शन करूंगा NaCl केमिकल लव हो रहा है, बट मेरे पास तो एक ही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो बताओ ये क्या निकलेगा, 2NaCl। और फर्दर एक रूल आपको निगाह आ गई होगी, क्या मुझे आप ध्यान से देख बताओ कौन सा एक रूल और लगेगा, इफ द कार्बन हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अनस्टेबल, और क्या निकलता है, वाटर। इट मीन्स ये कंपाउंड हमारा क्या है बताओ, अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल है उसको अगले स्टेप में उठा लीजिए। और देखिए ये क्या निकला, बताओ क्या निकला, वाटर। क्लियर। चलो जब वाटर निकलेगा तो फाइनली हमारे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आप ध्यान से देखिए, डेट इज CHO प्लस वाटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसका नेम क्या होगा, क्या नेम होगा उसका बताओ, सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम होगा, सैलिसल्डिहाइड। क्लियर। तो बस बहुत आसान है, हम लोग समझ चुके हैं कि रीमर टीमर रिएक्शन कैसे होगी। देखिए कोई भी टफ नहीं है, देखने में भी थोड़ा सा अजीब व गरीब लग रहा है। आप चाहो तो इस रिएक्शन का टोटल भी कर सकते हो, करके दिखाऊं तो देखिए आएगा नहीं। एक बार आप इसको समझ लीजिए, सैलिसल्डिहाइड बन चुका है। मैं ज़रा ये नेम मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, चलो। अब ज़रा देखिए, ये सेम कैंसिल। देखिए HCl कैंसिल, बात समझते रहे ना। चलो अब जरा देखो, ये और ये कैंसिल। क्लियर। चलो और कुछ,
और कुछ तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो जोड़ो। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या क्या होया, बताओ यहाँ से कौन बचा, फिनॉल। यहाँ से कौन आया, क्लोरोफॉर्म। क्लियर। और देखिए 2 और 1 3, कितना हो गए, 3NaOH इस गोज़ टू। अब जरा देखो यहाँ क्या क्या बनना है। फाइनली तो प्रोडक्ट बना हमारा OHCHO, यहाँ लिख लो आप, सैलीस, थोड़ा झुकना पड़ेगा। सैलीस अब जरा देखो क्या क्या बचा, ये आ गया, एक NaCl, ये एक ये, बताओ क्या बना, 3NaCl। क्लियर। प्लस एक वाटर ये, एक वाटर ये, 2H2। आपको बुक में ये रिएक्शन मिलेगी, रटते रटते परेशान हो जाओगे। क्लियर। तो बस अब हम समझ चुके हैं कैसे रीमर-टीमर रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट हमने कवर करा। देखिए दूसरी रीमर-टीमर रिएक्शन भी पढ़ने जाएंगे जब क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। एक बार फटाफट इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब बात करते हैं रीमर-टीमर का सेकंड पार्ट। क्या है कि जब आप क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वैसे आपको खुद करनी चाहिए थी, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सेम पैटर्न पर रिएक्शन चलेगी जैसे हमने प्रीवियस करी है। बताओ ये क्या निकलेगा, HCl। जो बचा एज इट इज लिख दीजिए, OHC 1 2 3। क्लियर। प्लस HCl। बताओ एसिड और बेस रह नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ, दोनों की रिएक्शन करनी पड़ेगी। NaOH प्लस HCl, OH सर्च बाई व्हाट, H। बताओ क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। क्लियर है। चलो अब वही बात फर्दर, बताओ ये फिनॉल का OH पार्ट है और यहाँ H डोनेट हो सकता है, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। तो हम इसको भी एसिड मानेंगे और इसकी रिएक्शन फर्दर NaOH के साथ कराएंगे। कैसे, बताओ। आज तो यहाँ 3 Cl हैं, तो मुझे कितने NaOH लेने पड़ेंगे, 3। क्यों, क्योंकि मुझे केमिकल लव कराना है। तो बताओ ये क्या होगा, 3NaCl। क्लियर। चलो क्या होगा, OH C और 3 OH। देखिए स्टूडेंट्स, आपको फर्दर पता चल चुका होगा। हम एक रूल और लगाने वाले हैं कि इफ़ द कार्बन हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ तो भैया 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जो अनस्टेबल होता है उसको हम अगले स्टेप में उतारेंगे। कैसे, और यहाँ से क्या होगा बताओ, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। और जैसे ही एलिमिनेट होगा तो यहाँ क्या बनने वाला है, COOH प्लस वाटर। बताइए इसका क्या नेम होगा, सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम होगा, छोटा लिखूंगा क्योंकि मुझे टोटल करना है। सैलिसाइलिक एसिड। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं नाम बोल रहा हूँ, सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर। चलो अब इसका हम टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे। आप देखो करना चाहो तो करिए, कभी पता चला करने में भी आप गलती कर दो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस तरीके से एक ब्रैकेट लगा दो दोनों तरफ से। फर्दर अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए भाई, आप लोग करना ही चाहोगे है ना।
तो एक मैं रेड कलर का चौक ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, HCl कैंसिल, HCl कैंसिल, ये कैंसिल। देखिए बिल्कुल सेम, जो इधर है वो काट लीजिए, ठीक है। अब देखिए फाइनली क्या क्या बचा, आप देख लीजिए। फिनॉल और क्लोरोफॉर्म, ये आपके पास फिनॉल आया और ये आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जोड़ लीजिए आप 3 और एक NaOH, ये 4 प्लस 4 NaOH, क्लियर। चलो इस गोज टू, प्रोडक्ट आपके सामने क्या बन चुका है, सैलिसाइलिक एसिड, क्लियर। और बाई प्रोडक्ट आप देखिए क्या क्या बने हैं, देखिए 3 NaCl, एक ये, टोटल कितने हो गए 4 NaCl प्लस वाटर देखिए एक ये 2H2। चाहो तो आप ये रिएक्शन भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बट आपको टफ पड़ जाएगी, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक शायद कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, बोले सर रीमर आई तो हम कौन सी लिखें। जो आपको आ सकती है वो करिए, ठीक है ना। बट फिर भी अगर आप पूछें कि सर बेस्ट कौन सी रहेगी, तो मैं कहूँगा फर्स्ट वाली, डेट इज़ फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहाँ आपके सामने सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट रहेगी, आप दोनों में से कोई से कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही याद हैं तो आप फर्स्ट वाली कर दीजिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ हमने केमिकल प्रॉपर्टी को भी कवर कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक बार रिकॉल करें तो हमने थोड़ा सा जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा, जहाँ हमने कॉमन नेम के कुछ फिनॉल्स को डिस्कस करा। उसके बाद हमने इसकी जनरल प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको अच्छी तरीके से क्या करिए, कॉपी करो। आओ बात करते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। देखिए लाइक अल्कोहल, हम इसमें भी केवल 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टी के डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज BP। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जैसे अल्कोहल का ज़्यादा होता है, उसी ऑर्डर में फिनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हेलोएरिन से ज़्यादा होगा। क्यों होगा कि जिस तरीके से देखो अल्कोहल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करा था, सेम उसी वे में फिनॉल भी क्या करता है बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपना बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। कैसे, एक बार ज़रा मैं थ्योरी भी लिख देता हूँ, लिख सकते हैं कि लाइक अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल much higher than the corresponding aromatic hydrocarbon and haloarines। ठीक है ना, कि अल्कोहल की तरह ही फिनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और सिमिलर जैसे क्या अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग एल्केन और हेलो एल्केन्स दोनों से ज़्यादा था, उसी वे में फिनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट बताओ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और हेलोअरीन से ज़्यादा होगा। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो देखिए अगर एग्जाम्पल में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये बेंजीन है, ये मैंने थोड़ा इधर कर लो, क्लोरोबेंजीन है, और ये मेरे पास फिनॉल है। तो अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें
बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से लिख लेते हैं। तो जो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 353 केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। केल्विन 353 केल्विन होता है, ठीक है ना। और इसका होता है 405 केल्विन और इसका होता है 455 केल्विन, ठीक है। तो क्या है, देखिए आपको ये कोई बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको केवल कंपैरिजन पूछेगा, इसमें से इसमें किसका ज़्यादा है, एक दूसरे का रिलेटिवली पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हमेशा ध्यान रखो। ये तो बस मैं आपको एज इट इज समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो देखिए आप हाइड्रोकार्बन और हेलोएरिन्स, बताओ इन दोनों में किसका ज़्यादा है, हेलोएरिन्स का। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देखो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, बट इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन जब भी करना हो तो पहले ये चेक कर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो दोनों में मॉलिक्यूलर मास चेक कर लो, जिसका ज़्यादा होगा उसका वैन डर वाल फोर्स होगा ज़्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ OH क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हेलोएरिन से और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोनों से ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। चलो अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता कैसे है। तो देखिए ये फिनॉल है, बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, इसलिए कोई इसको दूसरा ऑक्सीजन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। क्लियर। और ये इसके साथ H अटैच होगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर पॉजिटिव, यहाँ से ये रिंग होगी, ये फिनॉल हो गया। सिमिलर इससे कोई तीसरा आइटम, तीसरा मॉलिक्यूल फिनॉल का अटैच होगा, देखो लाइक ये हाइड्रोजन, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये कोई फिनॉल होगा, बेंजीन रिंग लग रही होगी, इस पर पॉजिटिव हो है ही चार्ज। खैर यहाँ से कोई एनोदर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ से कोई एनोदर मॉलिक्यूल होगा, तो देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। तो सेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज, इसके नीचे लिख लेना आप, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये थ्योरी प्लस ये स्ट्रक्चर कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है, फाइनली ये तो बस मैं आपको कंपैरिजन दिखा दिया। तो लिख सकते हैं दिस इज ड्यू टू लाइक एल्कोहल फिनॉल कैन फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो बस रीजन आप समझ चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत सारे फिनॉल मॉलिक्यूल एक साथ एसोसिएट हो जाते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए उनको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है ना। बस अब हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी और पढ़नी है, वो कौन सी होगी, सोलेबिलिटी। ठीक है ना। ऑब्वियसली सोलेबिलिटी भी क्या होती है फिनॉल की, बताओ, एल्कोहल के कंपैरेटिवली तो कम होगी। क्यों, चलो डिस्कस करते हैं, पहले एक बार आप इसको कॉपी करिए। आओ बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, डेट इज सोलेबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फिनॉल की सोलेबिलिटी है एल्कोहल के कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। कम का मतलब कि पार्शली सोलेबल इन वाटर। देखिए क्या रीज़न है ऐसा कि जो एल्कोहल क्या हो रहा था बताओ, कंप्लीटली सोलेबल हो रहा था वाटर में, बट फिनॉल क्या हो रहा है बताओ, पार्शली सोलेबल इन वाटर है। तो उसके लिए आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर समझना होगा। हालांकि फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है फिर भी पार्शली सोलेबल इन वाटर है। तो एक बार मैं दोबारा यहाँ आपको फिनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा रहा हूँ, ज़रा इसको एक बार आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक, यहाँ फिर कोई फर्दर कोई दूसरा ऑक्सीजन ऐसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा
जो कि फिनॉल मॉलिक्यूल ही होगा। फर्दर यहाँ एक और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और ये बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ कोई फर्दर फिर दूसरा ऑक्सीजन, ये H, और ये फिनोमिना आगे चलेगी। तो यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। एक्चुअली यहाँ अगर आप देखें तो क्या है कि जो एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग का साइज़ क्या है बताओ, काफ़ी लार्ज है। और लार्ज होने की वजह से देखो यार, रिंग जो है किससे बनी हुई है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, और डेट इज़ हाइड्रोकार्बन। और जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल या स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं। हमने पढ़ा है ना इनऑर्गेनिक में, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में होता है। और यही रीज़न है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द स्पायरिंगली या इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in or organic solvent like as फिनॉल, ईथर, है ना, एनिलीन, बेंजीन। तो इन सब में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। खैर बात हम अब फिनॉल की कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का साइज़ क्या होता है बताओ, काफ़ी लार्ज होता है। और एक्चुअली ये हाइड्रोकार्बन ही है। कौन है बताओ, ये हाइड्रोकार्बन। और रिंग का साइज़ ज़्यादा लार्ज होने की वजह से बताओ इनका नेचर क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक नेचर। और हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ये वाटर से हेट करते हैं और वाटर में सॉल्युबल होना नहीं चाहती, रिंग सॉल्युबल होना नहीं चाहती। बट होता क्या है कि रिंग पे लगा OH, डेट इज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट क्या है, जरा दोबारा समझिए, रिंग हाइड्रोफोबिक नेचर करता है, मतलब वाटर में सॉल्युबल होना नहीं चाहता। और जबकि OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से बताओ ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है बताओ, OH कहता है मुझे सॉल्युबल होना है, तो बस खींचातानी होने लगी। रिंग कहती है नहीं होना, OH कहता है होना है। तो इस वजह से क्या होता है, ये फिनॉल जो होता है वाटर के अंदर क्या होता है, पार्शली सोल्युबल हो जाता है। यही मैंने लिखा है देखो कि अनलाइक अल्कोहल, फिनॉल आर द पार्शली सोल्युबल इन वाटर। द लेसर स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द ग्रेटर साइज ऑफ एरोमेटिक रिंग बट OH ग्रुप इज पोलर एंड फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो हमने यहाँ से इस चीज़ को कवर कर लिया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है और हमने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, डेट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी हम दोनों कवर कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको केमिकल प्रिपरेशन मिल चुका है ना। और इस तरीके से हम फिनॉल को कम्प्लीटली यहाँ क्या कर चुके हैं बताओ, कवर कर चुके हैं। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एज कम्पेयर टू एल्कोहल, और एल्कोहल के कंपेरेटिवली फिनॉल कैसे एसिडिक होता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि फिनॉल के ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाएं जिससे उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। और साथ ही हम बात करेंगे एल्कोहल फिनॉल का डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।